कहते हैं ना, जो पुराना सामान बेचना ना तो ओला पे जाओ, ईमान बेचना हो तो आरएसएस में जाओ, देश बेचना हो तो बीजेपी में जाओ। अब उन बच्चियों के पास फोन आ रहे हैं धमकी भरे, तो ये बाहुबली सांसद है, सबको पता है, तो वहाँ से ही आ रही है। बिजली काट दी गई, पानी काट दी गई, सब कुछ काट दी गई, परेशान किया जा रहा है हर चीज़ से। आखिर ऐसा क्यों, कब तक ये चलेगा? अभी हम लोग जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर वो जगह जहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बेबस होते हैं और अपनी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने या सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे आकर के प्रदर्शन करते हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे जो समर्थन करने के लिए लोग आए हैं वो समर्थन क्या कुछ कह रहे हैं, क्या है इनके मन की बात। कल एफआईआर हो गया है, आज बृजभूषण शरण सिंह ने बोला है कि आरोप गलत है, झूठा है। अच्छा, एक औरत से पूछ के देखो कितनी बड़ी बात होती है ये स्वीकार करना कि मेरे साथ ये हुआ है। कोई नहीं एक्सेप्ट करती। अगर इन्होंने किया है तो ये पहलवान, इनमें दम है करने का, इसलिए ये बात आगे आ गई, वरना किसी में इतना दम नहीं है, ये बात आगे ही नहीं आती, वो ऐसे ही करता रहता। बृजभूषण के खिलाफ उनका एक बयान है, हम तो चाहते हैं तुरंत गिरफ्तार हो। पास्को एक्ट के एक नाबालिग ने अगर शिकायत कराई है, तुरंत पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था। क्यों नहीं किया पुलिस ने? सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, सरकार से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। ये झूठा है। आपने इसके पहले खिलाड़ियों को आश्वासन दे के, झूठा आश्वासन दे के ना उठाई दिया था। अब दोबारा आवाज उठी है, पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है। अब आज कल भी आई थी एफआईआर दर्ज होगी। अब एफआईआर नहीं, जब तक गिरफ्तार और उसको बर्खास्त नहीं करेंगे, इतने हम पीछे हटने वाले नहीं। हमारे खिलाड़ी हमारी देश की शान है। ऐसे लड़की अपना हरियाणा में तरजीह रखे हैं, हर प्रकार का पर्दा, अपनी इज्जत शर्मो आया का तो सब ने बह लगा है। जब रोड के ऊपर बैठ जाए कोई नारी शक्ति अपनी, जो सबसे अपन इज्जत मान सम्मान देवा लेडीज को, और वो रोड के ऊपर बैठ जाओ, वो झूठी तो नहीं पाओगी जी। सरकार से क्या चाहते हैं, पहलवानों से क्या सरकार चाहते से हैं? यही चाहते हैं कि सरकार ने जो बोला है ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, हम उसको मान लेंगे, वाहवाही होगी सरकार की। अगर सरकार मान लेती है, केस कर देती है, इनको निष्कासित कर देती है उनके पद से, इससे बड़ी बात और क्या है। पूरा देश मोदी की ये बोलेगा, जय जयकार बोलेगा कि हाँ भाई उसने कुछ सही किया है। वैसे सरकार बोलती है हिंदू राष्ट्र चाहिए, और यहाँ पे यूपी वर्सेस हरियाणा कर रही है, ऐसे हिंदू राष्ट्र लोग है क्या? हैं हिंदू ही तो बैठे हैं। अखंड भारत चाहिए, ऐसे अखंड भारत नहीं मिलेगा जब स्टेट को आपस में लड़वा रही है। ये मोदी सरकार ने इन पे प्रेशर बनाया हुआ है, पूरी जुडिशरी पे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पूरी पुलिस पे। कैसा प्रेशर? प्रेशर ये है कि जो हम चाहें वो लिखना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना, ना कोई स्टेप लेना, ना किसी को अरेस्ट। ये आपने पीटी उषा के लिए ये शर्मनाक टिप्पणी। जी, ये मैंने उनका एक बयान देखा था। वो बोल रहे थे कि खिलाड़ियों को हमारे पास आना था, लेकिन खिलाड़ी उनके पास गए हैं, कमेटियां भी बनी है, लेकिन कमेटियां आपस में ही उनकी तालमेल नहीं हो रहा, तो किसको न्याय दिलाएंगे? और बोल रहे खिलाड़ी अनुशासनहीनता कर रहे हैं। खिलाड़ी को बचपन से ही अनुशासन सिखाया जाता है और अनुशासन के दायरे में ही मेहनत करके मेडल लाया जाता है। ये तो जी देखो, न्यायपालिका में बात जारी है, दूध का दूध पानी का पानी, जो हमारे माननीय न्यायाधीश बैठे वो कर देंगे। इस देश का दुर्भाग्य है कि मतलब खुद दोषी जिस पे दोष लगाया है वो कह रहा है कि मैं कमेटी का मेंबर हूँ, मेरे सामने पेश करो जरा। अभी आपको रात में बिजली काट दी गई, पानी काट दी गई, सब कुछ काट दी गई, परेशान किया जा रहा है हर चीज़ से। आखिर ऐसा क्यों, कब तक ये चलेगा? अब उन बच्चियों के पास फोन आ रहे हैं धमकी भरे, तो ये बाहुबली सांसद है, सबको पता है, तो वहाँ से ही आ रही है। थ्रेट्स जो आ रही हैं बच्चों को, वो वहीं से आ रही हैं। देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है शोषण का शिकार हुए हैं, तो उनका जो है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो। ये जब तक ये कह रहे हैं पहलवान, तो जब तक वो जेल में नहीं जाएगा तब तक हम यही कहते हैं ना, जो पुराना सामान बेचना ना तो ओला पे जाओ, ईमान बेचना हो तो आरएसएस में जाओ, देश बेचना हो तो बीजेपी में जाओ। बिल्कुल सब उसकी फेवर कर रही है सरकार, उसको अरेस्ट नहीं होने दे रही। सरकार अगर फेवर ना करे तो अरेस्ट हो ही जाता। अपोजिशन का कोई और नेता होता उसको तभी अरेस्ट कर लेते हैं। इनके साथ ऐसा व्यवहार है तो आम हमारी बेटी कहाँ सुरक्षित है? इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये देश की बेटियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि कुछ करते तो कितनी निर्भया बन चुकी यहाँ तक। और सरकार को इस विषय में गौर करना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो हमने दे दिया है, लेकिन बेटियों को कौन बचाएगा? ये जो यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ये विदेशों में जब हमारा तिरंगा लहराता है ना, तो हमें अंदर से गौरव महसूस होता है। होता क्यों है? इनकी बदौलत। अगर आपने कंप्लेंट दी है तो उसको तो उठा लो ना एक बार है, उसके बाद स्टेटमेंट ले लो यार, वो तो जस्टिफाई कर रहा है। जब ये खिलाड़ी जीत के आते हैं तब तो मोदी जी इनको घर पे आप इनवाइट करा जाता है, बहुत सारे कैमरे लगा के उनकी रिकॉर्डिंग कराई जाती है। बेटा विदेश
बजरंग जी बोला जाता है ना, अरे ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, विनीश फोगाट और नरेंद्र मोदी। अरे कैसे रिश्तेदार हो गए आप, बताइए कैसे हुए? वहाँ तो जो मेडल जीत के आया ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। अब रिश्तेदार भी आफत आ रही है, थोड़ा संज्ञान तो लीजिए। जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दी जाए या बस सजा दी जाए, और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। जब ये बिटिया मेडल लेके आती हैं तब तो मोदी साहब कंधे पे हाथ रख के और इनकी प्रशंसा करते हैं और सराहना करते हैं, और सारा श्रेय बीजेपी पे लेके जाते हैं। बीजेपी के कारण ये बिटिया जीत के आई है, गोल्ड मेडल लेके आई हैं। लेकिन जब ऐसे काम हो जाते हैं तो ये क्यों सारे के सारे बीजेपी के लीडर ही क्यों इसमें इन्वॉल्व होते हैं? ये प्रदर्शन हो रहा है उससे तो यही दिखाई दे रहा है कि अभी खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कब से हमारी बच्ची हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, जब वो कुछ पदक लेके आती है, देश का गौरव सम्मान करती हैं, जीतती हैं, तब तो प्रधानमंत्री जी अपने निवास स्थान पर बुलाते हैं उनको। अब कोई नेता क्यों नहीं आ रहा इन बच्चियों के पास, क्यों नहीं आया आज तक, किसी ने सुध बुध क्यों नहीं ली? शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि मतलब हम लोग सड़कों पर बैठ रहे, तो इसमें तो सरकार को डूब मारना चाहिए। इतनी मारामारी के बाद एफआईआर हुई है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और सजा हो पाएगी? ये वो है ना, घास के 3 पात वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम तो यही चाहते हैं जो भी इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं उनको बिल्कुल फांसी दी जाए, ताकि अगले भी आने वाले लोग डरेंगे कि भाई हमें तो फांसी मिल रही, इसलिए थोड़ा ये अपराध घटेंगे। मोदी जी नजर नहीं आते, जब 1 लाख करोड़ रुपए का अडानी घोटाला करता है तब मोदी जी नजर नहीं आते, जब रोजगार की बात होती है तब मोदी जी नजर नहीं आते, जब महंगाई की बात होती है तब नजर नहीं आते। अब ये बिल्कुल आमने सामने, मोदी जी कितनी दूर रहते हैं यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ तक कि क्या उनको पता नहीं है कि देश के खिलाड़ियों का क्या हाल है, क्या हो रहा है? पूरा देश सड़कों पे आने वाला, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन वही रूप ले लेगा। महीना 2 महीना रुक जाओ, या तो ब्रजभूषण को जेल के अंदर डाल दो, नहीं तो यहाँ ईंट से ईंट बजा देगा। पूरा देश का खिलाड़ी तंत्र इनके साथ है। देश का प्रधानमंत्री है, हर बार कहते हैं अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कुछ तो सोचो। मोदी जी करनी और कथनी में बहुत फर्क है, जितना बोलते हैं उतना जमीन पे काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब बोल रहे हैं लेकिन मोदी जी की कैबिनेट नहीं बोल रही। इज्जत को इस तरह बाहर लेके आना, झूठा नहीं को लेके आता, कुछ ना कुछ हुआ है तभी ये बिटिया जंतर मंतर पे आके बैठी हैं। जिस दिन से इन पे आरोप हुआ है, ना तो इन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरा प्रेशर वो डाल रहे हैं पहलवानों पे कि ये धरने वरने छोड़ो, कैरियर खराब कर देंगे, अपने कैंपों में पहुंचो, प्रैक्टिस करो। जो देश के बच्चों के साथ गलत करेगा या देश के लिए कुछ गलत करेगा उसको सीधा फांसी पे टांगवाओ। पिछले 7 दिनों से, यानी कि आज शनिवार को लेकर के 7 दिन हो गए, पिछले 7 दिनों से जंतर मंतर पे पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। और यहाँ पे जो इनके समर्थन में आए थे, इन लोगों का कहना है कि इस पे बीजेपी क्यों शांत है। आज सुबह प्रियंका गांधी यहाँ आई थी और प्रियंका गांधी का कहना था कि अगर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई है तो ये दिखाया जाए, इसकी कॉपी दिखाई जाए। शुक्रवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई में क्या कुछ फैसला आता है यह देखना होगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं निकिता, मॉलिटिक्स।